कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर सियासी रहनुमाओं की लफ्जी जंग, कारकुन एक दूसरे पर पत्थर लाठियां बरसाने लगे। किमाड़ी के DRO दफ्तर में पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान के तसादुम में कई अफराद जख्मी हो गए। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली का शोर, शहर का सियासी पारा बढ़ने लगा। PTI और पीपल्स पार्टी कारकुनों में झगड़ा, ढलती शाम में किमाड़ी का DRO ऑफिस मैदाने जंग बना रहा। एहतजाज करने वाले PTI कारकुनों और पीपल्स पार्टी वर्कर्स ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, लाठियां चलाई। रहनुमा PTI अली जैदी समेत कई कारकुन पत्थर लगने से जख्मी हुए। करीबी मस्जिद के शीशे भी टूटे। झगड़ा बढ़ा तो मौके पर पुलिस वाले भी सूरत हाल काबू करने में नाकाम रहे। हंगामी तौर पर मजीद नफरी मंगवाई गई तो हालात काबू में आए। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वाक़े की भरपूर अंदाज में मजम्मत की। असद उमर ने ट्वीट में लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी मैंडेट चोरी करने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रही है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, बदमाशी से मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। DC को शवाहिद देने किमाड़ी गए थे, अब मामलात अदालत में हल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात, कराची में सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं। PTI और जमात इस्लामी के कारकुन सड़कों पर निकल आए, मुख्तलिफ मकामात पर टायर जलाकर एहतजाज कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। जमात इस्लामी के कारकुनान का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कयूमाबाद चौक पर धरना अभी भी जारी है। कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज दुरुस्त हैं या नहीं, इल्जामात और खदशात के बाइस बेयकीनी के बादल छट न सके। वज़ीर आला सिंध ने अमीर जमात इस्लामी कराची को खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने जमात इस्लामी की जीती गई नशिस्तों के मेरिट पर सवाल उठा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। में खुदा खुदा करके बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अब नताइज पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली का शोर, पीपल्स पार्टी का मैंडेट के एहतराम का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने तहफ़्फ़ुज़ात खदशात दूर न किए जाने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया तो वज़ीर आला सिंध हरकत में आए। मुराद अली शाह ने हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, जायज खदशात दूर किए जाएंगे। सिंध सरकार से जुड़े मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत गैर जानिबदार किरदार अदा करेगी। इलेक्शन कमीशन से जुड़े इशूज पर इलेक्शन कमीशन से बात की जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध वालों ने PTI को मुस्तरद कर दिया, वो शिकस्त मान चुके। पीपल्स पार्टी ने शहर की खिदमत की और वोट हासिल किए। जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि इतनी नशिस्तें मिली? PP नहीं, जमात वाले जवाब दे हैं। कराची के अवाम को नजर जरूर आ रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो यहाँ पे काम करे, डिलीवर कर रही है। जमात इस्लामी बताए कि जी 2018 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, उससे पहले 2013 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, 2008 के इलेक्शन में शिकस्त हुई। उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है पिछले 15-20 साल में कि कराची के अवाम उनको वोट दें? हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बातचीत से कोई मसला नहीं। मुराद अली शाह से कहा है, मसाइल हल होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ ने उनकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। मौजूदा सूरत हाल पर PTI भी खामोश नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने इंतखाबात में टारगेट करके PTI को हराने का इल्जाम आयद करते हुए कहा, कराची में पीपल्स पार्टी की जीत का दावा तमाशा है। इस जमात ने कराची और मुल्क को तबाह किया। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। चोरी किया गया मैंडेट वापस लेंगे, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर को पैगाम दिया, कहा पार्टी को कहें हमारा मैंडेट तस्लीम करे। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। अभी हमने फैसला नहीं किया कि किस जमात के साथ आगे बढ़ना है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कराची के एतराज़ वाले हलकों में दोबारा गिनती की पेशकश कर दी। बोले, जमात इस्लामी के साथ मेयर पर फार्मूला तय करने के लिए तैयार हैं। जमात TV पर बैठकर मेयर ना मांगे। हैरत है, जमात कैसे जीत गई? ये हमारे इलाके थे और हमारे MNA और MPA मुंतखब होते रहे हैं। शहर की सूरत हाल को खराब न किया जाए।
कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 6 यूनियन काउंसिलों में बेकायदगियों की शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर नोटिस ले लिया। तमाम केसेस पर 23 जनवरी को समाअत होगी। इलेक्शन कमिश्नर ने केसेस में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध, मुतलका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, आरओ, जीतने वाले और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। मुतलका बल्दियाती इंतखाबात में गुलशन, औरंगी, मंगूपीर और मोनाबाद की यूनियन काउंसिल्स भी शामिल हैं। कप्तान हुकूमत में नहीं रहे, एक और असेंबली टूट गई। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील हो गई। गवर्नर ने वजीर आला की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। कप्तान विफाक के बाद सूबाई हुकूमत से भी दस्तबरदार हो गए। पंजाब के बाद केपी असेंबली भी तहलील हो गई। गवर्नर ने असेंबली तहलील करने का आखिरी मरहला निभाते हुए असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गुज़श्ता रोज सूबाई असेंबली की तहलील की समरी गवर्नर को इरसाल की थी। गवर्नर की जानिब से समरी पर दस्तखत किए जाने के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। अलबत्ता महमूद खान निगरां वजीर आला के तकर्रुर तक अपना काम जारी रखेंगे। गवर्नर हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि 1973 के आइन के तहत केपी असेंबली तहलील करता हूँ। आर्टिकल ए 224 की शिक 4 के तहत मौजूदा वजीर आला निगरां वजीर आला की तकर्रुरी तक काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा है कि वक्त का ज़िया बचाने के लिए वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत किए। मैंने कई बार कहा टूटने की बात ना करो, जोड़ने की बात करो। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर से बैठ जाएं और मामलात हल करें। उम्मीद है निगरान वज़ीर आला के लिए एक नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं तारीख़ में अपना नाम वक्त ज़ाया करने के बजाय वक्त की कीमत पर, वक्त कीमती है, तो मैंने कि 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ। पहले भी 8-9 महीने जिस तरह ज़ाया हुए हैं, आप पूरे मुल्क के अवाम इसके गवाह हैं। और मैं ये नहीं चाहता था, मैंने तो एक से ज़्यादा बार कहा कि देखिए आप असेंबली जो है ये टूटने की बातें छोड़ दो, इसको जोड़ने की बातें करो। और आपस में हमारे सूबे के रवायात है, इसके कुछ अक़दार है। अगर कुछ असेंबली में अपोजिशन से नहीं मिलता, बड़ों से नहीं मिलता, उनसे हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करता, इस मेरे अपने लान में हेलीकॉप्टर से उतर कर ये 12 सेकंड का रास्ता है सामने, उधर एज़े वज़ीर आला हाँ नहीं सकता, तो अगर सूबे में इतनी नफरत फैलाएंगे तो उसके लिए तो मेरा ख्याल इसके अलावा कोई चारा नहीं था। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। असेंबली के निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला करने में नाकाम। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से नाम भी सामने आ गए। नवाज शरीफ व मरियम नवाज की वतन वापसी कब होगी? गवर्नर पंजाब ने बता दिया। इंजीनियर बलीगुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ 1 माह में और मरियम नवाज 1 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने खुद एयरपोर्ट पर जाऊंगा। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब का कहना था आम इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत पर होने चाहिए। ये भी कहा कि परवेज़ इलाही ने 1-to-1 मुलाकात में कहा था वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की सच टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ आवर में खुसूसी गुफ्तगू। कहा उन्हें नहीं लगता पंजाब के निगरान वज़ीर आला पर इत्तफाक हो पाएगा, मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो सबसे ये बात है कि जो पहले 3 दिन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, ये बैठ के नामों पे कॉन्सेंसस पैदा करते हैं। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर जो बॉल है वो स्पीकर के कोर्ट में आ जाती है और स्पीकर जो हैं वो गवर्नमेंट से भी 3 कमेटी के नाम लेते हैं मेंबर्स के और अपोजिशन से भी 3 लेते हैं, जिसमें पीटीआई ने अपने 3 नाम दे दिए हैं। अपोजिशन वाले आज रात को कह रहे थे कि हम सुबह या रात को या सुबह किसी टाइम हम भी अपने 3 मेंबर्स के नाम दे देंगे। तो ये फिर कमेटी जो है 3 मेंबर गवर्नमेंट के और 3 अपोजिशन के, और ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा। उस नोटिफिकेशन के बाद मैं इनकी मीटिंग कराऊंगा और उस मीटिंग में 2 नाम देंगे गवर्नमेंट वाले और 2 नाम देंगे अपोजिशन वाले। और ये अगर मीटिंग में कॉन्सेंसस डेवलप इनका नहीं होता तो फिर वो 4 नाम जो हैं, 2 गवर्नमेंट के और 2 अपोजिशन के, वो चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे और वहाँ से फिर उसका अनाउंसमेंट होगा
اور الٹیمیٹلی اس طرح یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. کیئر ٹیکر چیف منسٹر آ جائے گا, وہ پھر اپنی استعفوں کے موسم میں قومی اسمبلی میں خزاں کی کیفیت پتے جھڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کے 34 استعفے منظور ہوئے. مزید 81 پائپ لائن میں اخراج کے منتظر 342 ارکان کا ایوان سکڑ کر عملاً 212 تک محدود ہو گیا. خبریں ہوں گی بریک کے بعد ساتھ رہیے. وزیر صنعت سندھ جام اکرام اللہ دھاریجو کہتے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے تاریخی, مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں. پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے. ایرانی سرمایہ کاروں کے لیے سندھ میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں. وزیر صنعت سندھ نے ایکسپو سینٹر کراچی میں ایران کی جانب سے منعقدہ نمائش کا دورہ کیا, مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا اور ایرانی اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. اکرام اللہ دھاریجو کا کہنا تھا پاکستان اور ایران میں گہرے تاریخی, مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں. دونوں برادر ممالک کے درمیان تجارت کے بھی وسیع تر مواقع موجود ہیں. سندھ ایرانی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتا ہے. ایرانی سرمایہ کار سندھ کے اسپیشل اکنامک زونز میں صنعتیں لگائیں. حکومت سندھ ان کے سرمایہ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی. امید اس قسم کی نمائشوں سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا. سیکریٹری صنعت و تجارت رشید سرنگی بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے. میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز.